गिरिराज जी क्यों कहा गया गोवर्धन जी को? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और गिरिराज जी महाराज की क्या महिमा है? श्री नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रेरित किया महिमा वर्णन करने के। उपनंद आदि बड़े बड़े महापुरुष ये सब बैठ करके गिरिराज महाराज की महिमा सुन रहे हैं। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारे, तो उन जनार्दन ने अपनी प्राण प्रिय प्राण वल्लभा अपनी उपास्य श्री राधा किशोरी से कहा, प्रिय तुम्हें हमारे साथ भूतल में हमारे लिए चलना होगा नवनिवृत्त निकुंज से। किशोरी जी ने कहा, प्राणनाथ आप चलने की बात कैसे सोच सकते हैं? जहां वृंदावन नहीं, जहां यमुना सखी नहीं, जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं, वहां पदार्पण हो ही नहीं सकता। भूतल पर अगर हमारी सखी यमुना जी नहीं, गिरिराज गोवर्धन नहीं, तो प्राणनाथ जहां वृंदावन नहीं वहां राधा किशोरी नहीं जा सकती। श्री लाडली जी की बात सुनकर हरिजू ने मुस्कुरा दिया और कहा, हमने पहले से व्यवस्था की है। मृत्युलोक में, भारत भूमि में, माथुर मंडल में अपने को ही 84 कोष भूमि में मैंने विस्तार किया है। ये 84 कोष भूमि श्री कृष्ण स्वरूप है। उस 84 कोष भूमि में आपके विलास के लिए, आपकी सेवा के लिए जो जो चाहिए वो हमें पहले से पता है। यमुना जी, गोवर्धन, संपूर्ण आपके सुख के लिए वृंदावन की शोभा भूतल पर उतरेगी। नंद बाबा ने पूछा, क्या पहले से गिरिराज जी महाराज ब्रजभूमि में प्रकट हो गए? तो कहा, नहीं, ये शाल्मली द्वीप के भीतर द्रोणाचल के गर्भ में उत्पन्न हुए थे। जो द्रोणागिरी है उनके पुत्र हैं गोवर्धन जी महाराज, वहां प्रकाशित हुए थे। जब गिरिराज जी महाराज प्रकट हुए थे तो समस्त देवताओं ने पुष्प वर्षा करके गिरिराज जी महाराज का अभिनंदन वंदन किया शाल्मली द्वीप द्रोणागिरी पर। हिमालय आदि पर्वतों ने, सुमेरु आदि पर्वतों ने आकर के गिरिराज जी का पूजन किया, प्रणाम किया, परिक्रमा की, और विधिवत पूजन करने के बाद समस्त पर्वतों ने हाथ जोड़कर गोवर्धन जी की स्तुति प्रारंभ की। त्वं साक्षात् कृष्णचंदस्य परिपूर्णतमस्य च गोलोके गोगणैर्युक्ते गोपी गोपाल संयुते त्वं हि गोवर्धनो नाम वृंदारण्ये विराजसे त्वन्नो गिरीणां सर्वेषां गिरिराजोऽसि साम्प्रतं नमो वृंदावनांकाय तुभ्यं गोलोकमौलिने पूर्ण ब्रह्म तपत्राय नमो गोवर्धनाय च। समस्त सुमेर, हिमालय आदि बड़े बड़े पर्वतों ने गिरिराज महाराज की स्तुति की। हे गिरिराज, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो। भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्यारी गौओं का समुदाय, गोपाल, गोप सुंदरी गोपियों का समुदाय, ये सब आपकी तलहटी में आनंद प्राप्त करेगा। तुम्हारा नाम गोवर्धन है, तुम वृंदावन में नित्य विराजोगे। इस समय हम समस्त पर्वतराज आपको गिरिराज पदवी प्रदान करते हैं।
द्रोणागिरी की गोद में प्रकट हुए गोवर्धन महाराज को गिरिराज पदवी प्रदान की समस्त विश्व के महान महान पर्वतों ने। वृंदावन सच्चिदानंदमय है, गोवर्धन भगवान द्रोणागिरी में विराजमान है। समस्त सुमेरु आदि स्तुति करके गोवर्धन जी महाराज को प्रणाम करके परिक्रमा करके सब अपने अपने स्थान को गए। उसी समय महिमा सुन करके कि द्रोणागिरी पे गोवर्धन जी महाराज प्रकट हुए हैं, बड़े ही तप के धनी पुलस्त ऋषि कौतुकवश दर्शन करने के लिए गिरिराज जी द्रोणागिरी पर पहुंचे। देखा द्रोणाचल की गोद में गौर श्याम वर्ण, गिरिराज जी के शिलाओं में आभा प्रकट होती गौर श्याम। एकाग्रता पूर्वक जब गिरिराज जी की परिक्रमा करो, दूर से देखो तो कुछ शिला में गौर रंग, कुछ शिला में श्याम रंग आपको दिखाई देगा। गोवर्धन भगवान ऐसे माधवी मालती सुंदर सुंदर लताएं गुफाएं, बड़े सुंदर वृक्ष जो मीठे फलों के भार से सुंदर सुंदर सरोवर कुंड झरने, महाराज देखते ही पुलस्त ऋषि लुट गए। ये तो महान तपस्या करने की स्थली है, इनकी कंदराओं में तो बहुत आनंद आएगा ध्यान करने में भगवान का। सैकड़ों शिखर गिरिराज जी महाराज के रत्नमय, विविध रंग बिरंगे धातु, विविध शोभा पुष्पों की, नाना प्रकार के पक्षी खग कोलाहल कर रहे, झरने गिर रहे, मृग और बहुत से बंदर, मयूर, केकिका ध्वनि, बड़ा आनंद गिरिराज महाराज। पुलस्त जी के मन में इच्छा हुई कि ये पर्वत हमारे अधिकार में आना चाहिए, गोवर्धन। द्रोणाचल से कहा, द्रोणागिरी मैं तुम्हें आदेश करता हूं अपने पुत्र का मुझे दान करो। द्रोणागिरी के पुत्र हैं गोवर्धन जी महाराज। तुम पर्वतों के स्वामी हो, तुम्हारा बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा आदर करते हैं, तुम बड़ी औषधियों के पुंज हो, दिव्य औषधियां तुम में प्रकाशित होती हैं। जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति मेघनाथ ने मारी थी तो यहीं से औषधि, तो हनुमान जी महाराज को लगा कि कौन सी औषधि है, क्योंकि उन्होंने बताया प्रज्वलित तेजोमयी, तो कालने में साफ प्रज्वलित तेजोमय कर दी थी कि हनुमान जी भ्रम में पड़ जाए। लेकिन बुद्धिमान अग्रगण्यम बलवताम वरिष्ठम, पूरा द्रोणागिरी उखाड़ लिया, जो मन आवे सो छांट लो औषधि। तुम औषधियों से संपन्न हो। मैं काशी में गिरिराज जी को विराजमान करूंगा, क्योंकि मैं काशी वास करने वाला हूं और मैं याचना ही नहीं कर रहा, आदेश दे रहा हूं। अगर ना तो साफ, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तपस्या करूंगा गोवर्धन की शोभा देख करके, ऐसा मेरे मन में आया। भगवान विश्वेश्वर की महानगरी परम पवित्र मोक्ष प्रदायिनी काशी में जाकर गिरिराज गोवर्धन को विराजमान करेंगे। जहां पार्श्व में गंगा नदी बह रही, विश्वेश्वर विश्वनाथ भगवान विराजमान है, वहीं गोवर्धन को विराजमान करेंगे। आज तक ऐसा यश प्राप्त नहीं होगा जैसा गोवर्धन को यश प्राप्त होगा काशी में। मैं गोवर्धन के ऊपर ऐसी तपस्या करूंगा कि त्रिभुवन गोवर्धन की वंदना करेगा, और मेरी यह अभिलाषा तुम्हें पूर्ण करनी होगी। पुलस्त जी की बात सुन करके सदैव प्रकट हुए द्रोणागिरी और रोने लगे। द्रोणागिरी ने कहा, पुत्र स्नेह विह्वल, मेरे आंसुओं को तुम देख रहे हो तो आप अपनी तपस्या की बात सोच रहे हो। जब से गोवर्धन जी आए तब से मैं महान आनंद से हूं, मेरा आनंद क्यों छीनोगे। पुलस्त जी ने कहा, आप शोक मत करो, आपका यश होगा। द्रोणाचल बोले, महामुनि मैं पुत्र स्नेह से व्याकुल हूं, मुझे पुत्र अत्यंत प्रिय है, तथापि मैं आपकी
आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि जानता हूं आप एक क्षण में साप देकर मुझे भस्म कर सकते हैं। द्रोणागिरी गिरिराज जी को अपने अंक में भर के कहा, पुत्र कुछ भगवान और रचे हैं, इनकी सोच अलग है लेकिन कुछ भगवान और रचे हैं। भगवान का संकेत मानकर मैं तुम्हें इनको दान करता हूं। भारतवर्ष बड़ा पवित्र देश, धर्ममय देश है, जहां केवल भारतवर्ष में धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की आराधना होती है।